दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हार्वेस्ट क्लब में। पशु में आप सीमन रखते हैं, आप एआई करते हैं। एआई करते वक्त आप भैंस की बच्चेदानी में गन पास नहीं कर पाते हैं, तो इस गन पास करने के मैं आज आपको कुछ सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं, जिन टिप्स को अपनाकर, जिस तरीके को अपनाकर अब आप आसानी से गाय भैंस में सीमन रख सकते हैं। गाय भैंस में आसानी से आप एआई की वह गन आसानी से पास कर सकते हैं और किसी भी गाय भैंस को आप प्रेग्नेंट ठहरा सकते हैं। तो यदि कोई वेटनरी स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है, पशु मालिक मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद शेयर भी करिए। तो दोस्तों आइए बिना देर करे वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी कोई वेटनरी डॉक्टर नए नए फील्ड में आता है, नए नए वह पशु में बच्चेदानी को पकड़ता है, नए नए जब वह सेमन रखने का काम करता है, तो सबसे बड़ी चुनौती आती है कि गन पास नहीं होती है। सर्विक्स के अंदर, फोल्डर के अंदर गन जाके अटक जाती है, वहां से गन आगे नहीं बढ़ पाती है। वहां से फिर जो भी वेटनरी डॉक्टर है, जब वह सीमन रखता है तो उससे गाय भैंस गैपिंग नहीं रुकती है, और जब गाय भैंस गैपिंग नहीं रुकती है तब जो भी वेटनरी डॉक्टर है उसको बहुत पछताना पड़ता है। तो इस समस्या से हमें निजात पानी है, इस समस्या को हमें दूर भगाना है, इस समस्या से हमें छुटकारा पाना है, तो हमें ये कुछ सीक्रेट टिप्स अपनानी पड़ेगी। कुछ हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि जिससे हम आसानी से एक ही बार में किसी भी गाय भैंस में आसानी से हम गन पास कर सकें। उसके लिए आपको कुछ मैं टिप्स दूंगा, कुछ मैं आपको तरीके बताऊंगा। तो आप लाइक भी करें वीडियो, ऐसा नहीं कि बस देख के चले जाए। अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। तो दोस्तों जब भी कोई डॉक्टर कहीं पर भी पशु की एआई करने जाता है, सीमन रखने जाता है, वहां पर होता क्या है, सबसे पहले वह सर्विक्स से पकड़ता है, सर्विक्स को पकड़कर गन घुसाता है और फिर वहां पर सीमेंट डाल देता है। एक सिंपल सा वहां पर यह पूरी थ्योरी बनती है। तो वहां पर आपको सबसे पहले गन तैयार करना रहता है। उसके पहले आपको गन तैयार कर ली, उसके बाद आपका क्या काम रहता है, हर वेटनरी डॉक्टर का, जो भी नए प्रैक्टिशनर है उनसे मैं यही कहूंगा, आप गोबर सही से निकालें। यानी जब भी आप एआई करते हैं उस समय पशु का जो भी गोबर है वह सारा बाहर निकालना है। यदि गोबर आधा यदि अंदर रह गया है तो आपको गन पास करने में दिक्कत होने वाली है। इसलिए सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छा काम हमें क्या करना है, सबसे पहले कि उस गाय भैंस का हमें गोबर बाहर निकालना है। गोबर हमें सारा का सारा बाहर निकाल देना है। जब गोबर निकालने के बाद आगे हमारी प्रोसेस होती है, आगे की हमारी प्रक्रिया होती है कि हम उस सर्विक्स को पकड़ते हैं। हम सर्विक्स को पकड़ते हैं, हम ग्रीवा को पकड़ते हैं, और जब हमें ग्रीवा मिल जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर गन डालते हैं और गन हम पास करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रीवा को पकड़ना है। यदि ग्रीवा को पकड़ना नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ से एक सिंपल थ्योरी बता देता हूँ। मान लीजिए यह पशु का रेक्टम है, यह पशु का रेक्टम है, जहाँ से आपने हाथ अंदर डाला, यहाँ से आपने हाथ अंदर डाल दिया। मान लीजिए ऐसे हाथ अंदर डाला, जैसे हाथ आपका इतना अंदर जाएगा ना, आपको ज्यादा हाथ नहीं डालना है। गोबर निकालने के बाद इतना हाथ अंदर आपको डालना है। इतना जब हाथ आपने अंदर डाल दिया तो ये जैसे आपने हाथ यूं डाला, इसको अपन क्या करेंगे, यूं करके यूं घुमाएंगे। यूं घुमाकर हम नीचे से कुछ उठाने की कोशिश करेंगे। जब हम हाथ में यूं करके यूं घुमाएंगे ना, तो हमारे हाथ में आसानी से सर्विक्स आ जाएगी। ये सबसे सीक्रेट वाली बात है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और इसी तरीके से हर डॉक्टर सर्विक्स आसानी से पकड़ सकता है। जो भी नए वेटनरी स्टूडेंट है वो आसानी से इस तरीके से आसानी से पशु के सर्विक्स को पकड़ सकता है। कैसे, हाथ हमें इतना अंदर डालना है, सीधा हाथ अंदर डाल दिया, उसके बाद अपने हाथ को पूरा यूं घुमा के, यानी अपन कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे हम अपने हाथ को घुमाते हुए पकड़ेंगे। हमारे हाथ में रेक्टम के अलावा, मांस के अलावा हमारे हाथ में बस सर्विक्स और हॉर्न भी आ जाएंगे। इतना ही हाथ अंदर डालना है। आपने मान लीजिए पूरा हाथ अंदर डाल दिया है, सर्विक्स नहीं मिलेगी, यह गलती कभी नहीं करना। इतना हाथ डालना है, यूं घुमाना है, आसानी से आपको सर्विक्स मिल जाएगी। दोस्तों जब सर्विक्स मिल जाए, सर्विक्स मिलने के बाद आपको क्या करना है, सर्विक्स को ऐसे पकड़ना। मान लीजिए सर्विक्स है, इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया। कैसे, ये सर्विक्स है, इसको ऐसे पकड़ लिया, ये सर्विक्स ऐसे पकड़ लिया। ऐसे पकड़ के हमें सर्विक्स को रखना है। ऐसे आपको सर्विक्स को पकड़ लिया, उसके बाद हमें क्या करना, मान लीजिए आप इस हाथ से पकड़ रहे हैं, इस हाथ से आपने सर्विक्स, ये सर्विक्स रही, इसको पकड़ लिया और अंगूठा सर्विक्स के मुंह पर, जहां से सर्विक्स शुरू हो रही है उसी के मुंह पर हमें अंगूठा रखना है। मान लीजिए ये सर्विक्स को आपने यूं पकड़ लिया है और ये अंगूठा आपने उसके वहां पर मुंह पे मार के रखना है, नहीं पकड़ के रखना है, ताकि हमारी यहां से जो गन जाएगी ना, वह सीधे हमारे अंगूठे के सहारे उस सर्विक्स के ग्रीवा के अंदर चली जाए।
यह तरीका वो सबसे अच्छा वाला तरीका है। आपने जैसे ही सर्विक्स से पकड़ी, अपना अंगूठा सर्विक्स के मुंह के ऊपर ही रखना है, यानी जहां से हम गन अंदर ले जाएंगे उसी के मुंह में हमें यह अंगूठा घुसा के रखना है। क्योंकि जब हमारे इधर से गन जाएगी तब हम क्या करेंगे, वहां से अंगूठा हटा लेंगे और उस जगह पर वह गन अंदर की ओर धक्का देते चले जाएंगे। हमें क्या करना है, सर्विक्स को ऊपर नीचे करते रहना है। क्योंकि ऊपर नीचे करने से क्या होगा कि आपकी जब गन एक फोल्डर में जाकर अटक जाएगी, हम जब ऊपर नीचे करेंगे तो फोल्डर ऊपर नीचे जैसे ही फोल्डर होगा तो आपकी गन सेकंड फोल्डर में चली जाएगी। ऐसे करके आप जब सर्विस को हिलाएंगे तो आप तीनों फोल्डर में आसानी से गन पास कर देंगे, और जब गन पास हो गई है तो आपकी एआई भी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो वेटनरी स्टूडेंट, मेरा कहना यही है कि आप, मैंने जिस तरीके से आपको सर्विक्स का पकड़ना बताया है, जिस तरीके से आपको गन पास करना सिखाया है, आप इस तरीके को यदि फॉलो करते हैं तो आप 100% किसी भी गाय भैंस में आसानी से आप एआई करना सीख जाएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो, वेटनरी स्टूडेंट के साथ, पशु मालिकों के साथ, डॉक्टरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।